तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 अप्रैल मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 36 से 41 तक। आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में से प्रत्येक यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे। पेंतेकोस्त के दिन पेतरुस ने यहूदियों से यह कहा, इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया है, ईश्वर ने उन्हीं यीशु को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में से प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके लिए तथा आपकी संतान के लिए है और उन सबों के लिए जो अभी दूर हैं और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पेतरुस ने और बहुत सी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहकर उन्हें उपदेश दिया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। उन्होंने पेतरुस की बातें मानकर बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 11 से लेकर 18 तक। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली। वहाँ उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती है? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने यीशु को वहाँ खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। यीशु ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती है? किसे ढूंढती है? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। यीशु ने उससे कहा, चरणों में लिपटकर मुझे मत रोको,
मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे ये कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। पुनर्जीवित प्रभु यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी पुनरुत्थान पर्व की खुशी में है। आज का पहला पाठ जो प्रेरित चरित्र से लिया गया है, उसमें हम सुनते हैं पेंतकोस्त पर्व के दिन पवित्र आत्मा को पाने के बाद वहाँ एकत्रित बहुत बड़ी भीड़ यहूदी लोग जो दुनिया के अलग अलग शहरों से आए हुए हैं, उन सारे लोगों के सामने पेतरुस ने एक लंबा प्रवचन दिया। उस प्रवचन का आखिरी वाक्य आज हम पहले पाठ में सुनते हैं। पेतरुस ने कहा, इस्राएल का सारा घराना ये निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, ईश्वर ने उन्हीं यीशु को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। बाकी पूरा हिस्सा, पाठ का अन्य हिस्सा जो है, वो पेतरुस के उस लंबे प्रवचन का असर, उसका वर्णन करता है। पेतरुस यहूदी जनता को, खास करके यरूशलेम और आसपास में रहने वाले लोगों को सीधे सीधे कहता है, आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, आप लोगों ने यीशु को मार दिया। और ये सुनकर लोग दुखी हुए और अपराध बोध या पाप बोध से वे भर गए। पाप का एहसास उन्हें हुआ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब पाप का एहसास होता है, हम धर्मी बनते हैं। धार्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पाप के बारे में सोचें, जानें, उसे स्वीकार करें। आज के दौर में हम देखते हैं लोगों को पाप का एहसास नहीं है। लोग गलतियां कर डालते हैं, लोगों के बस्तियां जला डालते हैं, लेकिन पाप बोध के बदले उनके अंदर एक तरह का अहंकार आ जाता है और वे गलतियां करने में और आगे बढ़ जाते हैं। इस्राएली लोगों ने अपने अंदर एहसास किया कि हमसे गलती हुई, तो इसीलिए वे पेतरुस से और अन्य शिष्यों से यह सवाल पूछते हैं, हम क्या करें? जब सब कुछ सही नहीं है तो ये एहसास हमारे अंदर आता है कि हमसे गलती हुई है, और ये सवाल अनायास ही हमारे अंदर से उठ आता है कि हमें क्या करना चाहिए। ये एहसास और ये सवाल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमें मिलते हैं। पेतरुस उन्हें जवाब में कहते हैं, पश्चाताप करो, यानी मन परिवर्तन की ज़रूरत है, एक दिशा परिवर्तन की ज़रूरत है। और यह मन परिवर्तन और दिशा परिवर्तन का पूर्ण रूप और पूर्ण चिन्ह बपतिस्मा में है, और इसलिए पेतरुस उनसे कहते हैं कि बपतिस्मा को स्वीकार करो। बपतिस्मा सिर्फ एक पश्चाताप का चिन्ह नहीं है, ये हमें नया जीवन देता है। पवित्र आत्मा की कृपाएं और पवित्र आत्मा के फल बपतिस्मा के माध्यम से, उस संस्कार के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। हमारे अंदर नई शक्ति आती है, हमारे अंदर नई ऊर्जा आती है, और हमारे अंदर वो नई शक्ति प्रेम भर देता है। यही है क्रिस्तीय जीवन, पाप से प्रेम में प्रवेश करना। इसके लिए पेतरुस ने उन सारे यहूदियों का आह्वान किया, और आज हम सबको ईस्टर के इस पुण्य अवसर पर, इस पुण्य सप्ताह में
हमारा भी आह्वान पेतरुस करते हैं कि हम एक नए जीवन में प्रवेश करें। देखिए, पेतरुस के उस प्रवचन को सुनने के बाद 3000 लोग शिष्यों की मंडली में शामिल हो गए। उन्होंने विश्वास को अपनाया, उन्होंने यीशु को अपनाया, यीशु के संपूर्ण जीवन को, उनकी शिक्षा को अपनाया। प्रेरित चरित्र के पहले अध्याय के 15वें पद पर हम पढ़ते हैं कि उससे पूर्व उनकी संख्या मात्र 120 थी, अब वे 3000 से ज़्यादा हो गए। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि मरियम मगदलीना कब्र के आसपास भटकती रही। यीशु के कब्र के पास खड़ी होकर वो रोती रही और मरियम के आंसुओं के चलते अपने प्रेमी यीशु के पास वो आई है, एक तीव्र इच्छा के साथ कि उसे देख पाऊं। लेकिन जब अंदर झांकी तो वहाँ यीशु की लाश उसे नहीं मिली। तो मरियम परेशान है, वो रो रही है, प्रेम में रो रही है और उसके आँखों से आंसू के धार बह रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्पष्ट देख भी नहीं पाती है। उसने पहले स्वर्गदूतों को देखा और उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो स्वर्गदूतों को देखने नहीं आई थी, वो अपने प्रभु से मिलने आई थी। उसे केवल प्रभु चाहिए। बाद में जब प्रभु भी उसके सामने खड़े हो गए तब भी वो पहचान नहीं पाई, क्योंकि उसके आंखों में आंसुओं का पर्दा था। बाइबल में एक बहुत सुंदर वचन है जिस पर हम लोग कम ध्यान देते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 56 8 और 9 पद पर लिखा है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर देता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर देता है और उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। यानी ये स्तोत्र ग्रंथ के लेखक को ये विश्वास है कि उसके पीड़ा के आंसू व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु उसे संभाल कर रखता है, प्रभु उसका ख्याल रखता है। उसकी पीड़ाओं की चर्चा प्रभु की किताब में है। और यही बात यहाँ मरियम के जीवन में पूरे होते हुए हम देखते हैं। प्यार भरे आंसू, दर्द के आंसू मरियम के आँखों से बह रहे हैं और उन आंसुओं के बदले मरियम को एक उपहार मिलता है, जिसे वो माली समझकर सवाल कर रही थी और मुड़ के आगे बढ़ रही थी। पीछे से उस तथाकथित माली की आवाज़ उसने सुनी और उसका अपना नाम, वो मधुर भरा शब्द मरियम। उसके सारे आंसू मुस्कान में बदल गए और उसकी पीड़ा खुशी में बदल गई। उसका रोना हंसी में बदल गया और उसका दर्द आनंद में बदल गया। मृत्यु की पीड़ा, अपने मित्र, अपने प्रीतम यीशु की मृत्यु की पीड़ा, वो जीवन के आनंद में बदल जाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी हम आंसू बहाते हैं। हमारे आंसू के बहुत सारे कारण होंगे। किसी के वियोग में हम आंसू बहाते हैं, अपनी बीमारी के कारण या अन्य प्रिय लोगों की बीमारी के कारण हम आंसू बहाते हैं। हमारे जीवन में होने वाले लड़ाई झगड़े के कारण हम आंसू बहाते हैं। दूसरों के द्वारा हमारे ऊपर भरोसा नहीं रखा जाता है तब हम आंसू बहाते हैं। दूसरों पर हमारा भरोसा टूट जाता है, हम आंसू बहाते हैं। और धोखा, छल कपट, ऐसे दौर में भी हम आंसू बहाते हैं। कुछ आंसू बाहर गिरते हैं, बहुत सारे आंसू हमारे अंदर ही अंदर रह जाते हैं।
कुछ आंसू बाहर से दिखाई देता है, बाकी लोगों को दिखाई देता है, बहुत सारे आंसू किसी को नहीं दिखाई देता है। लेकिन हमारे प्रभु ऐसे प्रभु है जिन्हें सब कुछ दिखाई देता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। जो एक दूसरे को प्रेम करते हैं वो एक दूसरे के आंसू को देख पाते हैं। हम अटल रहें प्रभु के प्रेम में, हमारे आंसू को भी प्रभु पोंछेंगे। हमें पुरस्कार मिलेगा, हमारा नाम लिया जाएगा जिस तरह मरियम का नाम लिया गया था, और हम प्रभु के प्रिय लोगों की श्रेणी में आएंगे। प्रभु के उस प्रेम भरे पुकार के जवाब में मरियम ने यीशु से कहा रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। उसके बाद संभवतः मरियम बड़ी खुशी में सब कुछ भूलकर प्रभु के पाँवों को पकड़ के चूमने लगी होगी। तब प्रभु उसे कहते हैं, चरणों में लिपट कर मुझे मत रोको, और उसे एक जिम्मेदारी देते हैं कि मेरे प्रिय भाइयों के पास जाओ, अन्य शिष्यों के पास जाओ, उन्हें ये खुशखबरी सुनाओ कि मैं जी उठा हूँ, मैं उनसे मिलने आऊँगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु हमसे चाहते, हम सभी प्रभु के भक्त हैं। भक्ति में हम कभी कभी ये गलती करते हैं कि हम प्रभु के साथ ही रह जाते हैं। नहीं, हम केवल भक्ति में ना बने रहें, भक्ति से आगे बढ़कर हम 3 कार्य करें। प्रभु का अनुगमन करें, प्रभु के अनुयायी बने और प्रभु का अनुकरण करें। प्रभु का अनुकरण करते हुए जिस तरह प्रभु प्रेम के मार्ग से प्रभु ने हमें मुक्ति दी, उसी तरह प्रेम के संदेश वाहक बनकर, प्रभु जीवित है, हमारे प्रभु जीवित परमेश्वर हैं, वो जी उठा है, ये खुशखबरी, ये सुसमाचार सारी दुनिया को देने की जिम्मेदारी है। इसीलिए हम भक्ति में रखकर प्रभु के पास ही ना बने बैठे रहें, लेकिन प्रभु के साथ आगे बढ़े, आसपास जाए, सेवा, परोपकार, प्रेम के कार्य करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के महान पुनरुत्थान के लिए। पुनर्जीवित प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए वो जो प्रत्याशा हमें देते हैं, जो उम्मीद हमें भरते हैं, जो प्रेम पुनरुत्थान के द्वारा हमें मिलता है, उस पर भरोसा रखते हुए उन अच्छाइयों को, उन कृपाओं को स्वीकार करते हुए हम तुझसे मांगते हैं प्रभु कि हम दुनिया के कोने कोने में जाकर, हमारे प्रभु जीवित परमेश्वर हैं, मृतकों में से जी उठा प्रभु हैं, यह खुशखबरी हम सबको सुना सके। प्रेम का संदेश आपस में लड़ने वालों के बीच में भी हम सुना सके, मेल मिलाप और क्षमा का संदेश सुना सके। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे देशों के लिए जो आपस में लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए जिनके बीच में मेल मिलाप नहीं है, उन जातियों के बीच में जहाँ आपसी लड़ाई है, हर जगह तेरा प्रेम, तेरी शांति, तेरी क्षमा और मेल मिलाप कायम हो जाए। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी